प्रभु आए सो सब विधि प्रतिपाला, प्रभु आए सो सब विधि प्रतिपाला, प्रभु आए सो सब विधि प्रतिपाला। ये मनु महाराज बहुत दिनों तक राज्य किए, सुख और संपत्ति भोगे, लेकिन एक बात बताऊं, विषय में काम अगिन तुलसी, विषय भोग बहु थी। आग में घी डालो तो आग बुझेगी नहीं बुझेगी। ऐसे विषय भोग से कामनाएं नहीं मिटती है। पैदल चल लेते, साइकिल की इच्छा हो गई साइकिल ले लिए, तो मोटरसाइकिल की इच्छा हो गई मोटरसाइकिल मिल गई, तो कार की इच्छा, कार भी मिल गई तो चलो BMW वगैरह मिल जाए। और जब सबसे महंगी कार ले लिए प्रिंसिपल साहब, हेलीकॉप्टर और जब वो भी तो फिर कोई दूसरी इच्छा, मानी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। सोचने लगे महाराज मनु, हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत में। ये पूरा जीवन बिगड़ गया। माने विषयों में मैं लिप्त रहा, भोग विलास में लिप्त रहा। तो मानव शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिलता। कष्टान कामान रहते विघ्न भोजा, भगवान ने सब करे अपने पुत्रों से कि विषयों का उपभोग तो विष्ठा भोगी सोकर भी करता है। अगर आहार निद्रा भय में तुरंत चैसी तक सीमित रह गए तो मनुष्य में और पशु में अंतर का यह काम तो सुअर भी करता है, संतान पैदा करता है, पेट भरता है और सोता है। सुअर भजन नहीं कर सकता। परमात्मा ने मानव शरीर दिया है तो भजन के लिए, भोजन के लिए नहीं, जान ले, भजन के लिए। और यही बात बाबा कबीर भी कह रहे कि भज मन राम, भज मन राम, उमर रही थोड़ी, भज मन राम, उमर रही थोड़ी, भज मन राम, उमर रही थोड़ी, भज मन जले मिलेन को आए, लिए काट की डोरी, चारी जने मिलेन को आए, लिए काट की डोरी। अंतिम यात्रा पांच की ही टिक्की पे होती है, भले दरवाजे पे BMW खड़ी हो। चारी जने मिल ले को आए, लिए काट की डोरी, चारी जने मिल ले को आए, लिए काट की डोरी। जोरी लकड़िया फूक से दीदी, जोरी लकड़िया फूक से दीदी, जोरी लकड़िया
मधुमन मेरी ये होई न पीछे विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिन। बेटों को बुलाया और जबरदस्ती सिंहासन आरूढ़ कर दिया, बेटा तुम भी बैठो बैठो, चलो बैठो बैठो। वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत अच्छे बच्चे सब बहुत प्रेम से कथा सुनते वकील साहब। अच्छा कहीं कहीं ये बच्चों से डर लगता है। एक बार बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं अध्यापन कर रहा था, मास्टर साहब बैठे, अब गुरु जी उस समय ज्योतिष में रिसर्च करा रहे थे, तो बताया था कि जो बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो बड़ा सुंदर बच्चा था। मैंने कहा रवि खड़ा हो गया। मैंने कहा किस दिन पैदा हुए थे? कहा सर मंडे को पैदा हुआ था। मम्मी कहती मंडे को। तो मैं सोचने लगा मंडे माने सोमवार, चंद्रमा का दिन है, तो चंद्रमा सुंदर है। मैं सोचने लगा कि तभी इतना सुंदर है। अच्छा लड़कों पूछ लिया सर आप किस दिन पैदा हुए थे? मैंने कहा मैं संडे को पैदा हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं। संडे को तो छुट्टी रहती है। अब उसको कैसे बताओ कि छुट्टी से पैदा होने से कोई संबंध नहीं है? तो कभी कभी बच्चे ऐसा प्रश्न कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छे बच्चे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आपसे निवेदन करूं महाराज, मनु ने बेटे को सिंहासन आरूढ़ किया और तपस्या करने गए। इतनी घोर तपस्या किया कि स्वयं परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो कहा आप के जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान बोले अपने जैसा कहाँ खोजो, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। आप सरिसी हो जाऊं कहाँ जाई, निप तब तने हो तब। अभी नहीं, अब मेरी आज्ञा मान करके आप देवताओं के राजा इंद्र के यहाँ जाकर के वहां बसो, पशुपति राजधानी, और कुछ समय तक भोग और विलास करो। समय बीतेगा, जब समय आएगा तो आप सीधा अयोध्या के राजा बनोगे। और मेरी मैया ये जो शत्रुपा है ना, ये माँ कौशल्या के रूप में आएगी। जब आप दोनों अवध के भोवाल बनोगे, महारानी बनेगी ना ये कौशल्या मैया, तब मैं आपका बेटा बनूंगा। वे ही मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में आए। मानसकार ने फोटो खींचा कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, ते दशरथ कौशल्या दशरथ दशरथ कौशल्या दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अयोध्या के राजा बने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। अवधपुरी रघुकुल बनी राओ, वेद विदित नहीं दशरथ नाम। जान ले अच्छे लोग बैठे ना, लल्लू सिंह जी। कभी कभी चांडाल लोग कहते हैं कि वेद बड़ा पुराना ग्रंथ है, तो वेद में भला राम अयोध्या का कोई वर्णन है? मानस देख लो। विश्वविद अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित नहीं दशरथ नाम। मानस घोषणा कर रहा है कि वेद में भी महाराज दशरथ का नाम है, लेकिन कुछ चांडाल कहते हैं कि राम ही नहीं वेद। एक कवि ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे। परमात्मा का जब जब भी अवतार हुआ है तो भारत की धरती पर हुआ है।
आप ही के यहाँ आए हैं, बेटा बनकर, भाई बनकर, भतीजा बनकर। हाँ, दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे। प्रिंसिपल साहब, छह ऋतुओं का दर्शन होता है। अरे भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होगे वो भाइयों, रावण के खानदान के होगे वो भाइयों। कौन? जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे। आप जान लो, रावण के नवीन संस्करण है, रावण के खानदान के हैं, जो कह रहे थे कि राम नहीं है, या रामचरितमानस चलाओ या भागवत चलाओ, मनुस्मृति फाड़ो। आप जान लो, रावण के खानदान के हैं, उनके नवीन संस्करण है। और आवे थे पूरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। ऐसे महाराज दशरथ को एक बार ग्लानि हुई, एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि। क्यों? कोई गलत काम कर दिया था? आत्मग्लानि तो तभी होती जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है। कहानी भई ग्लानि मोरे सुतनाई। इस बात पर उन्हें ग्लानि हुई कि मुझे कोई संतान नहीं है। अच्छा, ग्लानि होनी भी चाहिए। अच्छे लोग बैठे ध्यान दे, माता पिता का कोई ही बेटी और बेटे के रूप में आता है। जिन्हें संतान नहीं, या मान लीजिए कि पूर्व जन्म का कोई न कोई पाप उनका प्रभावी हुआ है। अगर पूरी आत्मा है तो संतान होगी। आप कहोगे प्रमाण? रामचरितमानस के पन्ने पलटिएगा। अरे जनक सुप्रीत मूर्ति बैदे, जनक सुप्रीत दशरथ सुप्रीत, दशरथ सुप्रीत, दशरथ सुप्रीत राम धरते, जनक सुप्रीत क्या होगा, तभी मेरे संतान नहीं है। सारे दरवाजे बंद, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, गुरुदेव भगवान के घर का। तुरंत गुरुगृह गयो तुरंत मही पाला, लागी चरण कर बिनय विचार। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं वशिष्ठ बहुत ही समझा। अपने सारे सुख सुनाए। प्रभु, सब कुछ मिला है, वैभव मिला है, ऐश्वर्य मिला है, 10 दिशाओं में मेरे रथ जाते हैं, 10 इंद्रियों पर मेरा निग्रह है। उन इंद्रियों को मैं रथ बनाकर उस पर आरूढ़ होता हूँ। जब अर्जुन संग्राम में देवताओं की सहायता करने जाता हूँ, लेकिन एक दुख है। ये सारे सुख, लेकिन एक दुख है कि मुझे संतान नहीं। और मैं आप में जानता हूं, आप विधाता के लेख को बदल सकते। समझ लो आप, मेरे प्रपितामह महाराज दिलीप की भाग्य रेखा को आपने बदला। उनकी कुंडली में था कि विवाह नहीं होगा, विवाह के 7वें फेरे में मृत्यु हो जाएगी। दिलीप महाराज दिलीप की कुंडली में था, 7वें फेरे में मृत्यु हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा घबराओ नहीं, जब विवाह का समय आएगा तो बताऊंगा। जब विवाह का समय आया, ये हुआ कि महाराज विवाह नहीं मान रहे, मृत्यु हो जाएगी, विवाह नहीं करेंगे। वशिष्ठ ने कहा विवाह करो। मैं हूं तो मृत्यु कैसे होगी? अरे कहा विधाता ने लिखा है, कहा विधाता ने लिखा है ना, लेकिन तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। आज वशिष्ठ विधाता की लेकिन पट बदल देगा और बता देगा दुनिया को, गुरु की कृपा मिल जाएगी। परिक्रमा के 4थे फेरे में मृत्यु लिखी थी, 7वें फेरे में मृत्यु लिखी थी, 4थे में नहीं।
जब भावर घूमने लगे 4 फेरा हुआ, वशिष्ठ ने कहा भाई रुक जाओ, बैठ जाओ। अर्थे धर्मे च अर्थे च कामे च। आदमी मुक्त रूप से शास्त्र में वेद चारे भावर का विधान है, लेकिन सात थी, 4 भावर हुई, बैठा दिया, आहुति कराया, उसके बाद का 3 और क्रम तो बिगड़ गया ना। 4 भावर होने के बाद बैठा कर आहुति करा दिया, फिर से भावर हुई, फिर 3 भावर हुई, 4 3 7, उस क्रम में 7 हो गई, लेकिन एक क्रम में 7 नहीं हुई। विधाता गिले गिरी बदल दिया गुरु ने, बस नहीं मरे दिले। क्या मैं चाहता हूँ आप पे कितनी सामर्थ्य है, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ, और शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा वशिष्ठ ने कहा राजन आज तक नहीं आए थे, अगर आज आए हो हमारा चौथा बना गया है। तो धर्म धीर कोई नहीं सोते चारी। अरे का हमारा चौथा पन आ गया, अगर पहले पन में आते तो 1 पुत्र देता, दूसरे पन में आते 2 देता, तीसरे में आते 3 देता, लेकिन 3 तक तुमने धैर्य धारण किया है, चौथे पन में आए हो, इसलिए 4 पुत्र होंगे, 4 देना। तुरंत सिंह ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेश यज्ञ कराया। समय नहीं संकेत कर रहा है, परमात्मा पुनः कभी समय अवसर देगा तो विस्तार चिन्ह बिंदु पर चर्चा चलेगी कि ग्लानि क्यों हुई है और सिंगी को उन्होंने क्यों बुलाया। वशिष्ठ जी यज्ञ कराने में पारंगत है, कुशल है। आज भी होम की जो सबसे उत्तम पद्धति है, अशोक शास्त्री जी बैठे हैं, वशिष्ठ हवन पद्धति सबसे उत्तम है, उसी से हम लोग होम पूजन आदि कर्म कराते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी ने यहाँ पुत्र कामेश यज्ञ क्यों नहीं कराया, इसका एक कारण है, पुनः कभी अवसर मिला तो उस पर प्रकाश डालूंगा। सिंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेश यज्ञ हुआ, अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए और गुरु जी ने कहा इसे रानियों में बांट दो। रानियों में यथा भाग बना करके बांटा गया और परमात्मा गर्भ में आए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। और समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, आजादी देते हरि गर्भ ही जाए, सकल लोक सुख संपत्ति छा। कहा राजा हुआ, यह भी बाटी देव निप जाई। बहुत गजब की कथा सुनते हैं, इतना एकाग्र करके कथा कहने का मन करता है। आज दिन में भी मेरा आपके साथ सत्संग हो रहा था, इस बिंदु पर भी सत्संग हुआ कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को न्याय होना चाहिए। यहाँ भी राजा का स्वरूप कैसा हो देखें आप। महाराज वशिष्ठ ने रानियों को बुलाकर स्वयं नहीं दिया, राजा से कहा यह भी बाटी देव निप जाई, यथा जोग निज भाग बनाई। जो जिस योग हो उसे उतना। ये राजा का धर्म है कि दुखियों के दुख को दूर करे, लेकिन जो जिस लायक हो उसे वह दे। अगर किसी का 5 रोटी में पेट भरता है और किसी का 3 ही में, तो 5 वाले को 5 दे, 3 वाले को 3 दे। अब कोई ये कहे कि भैया के लिए तुमने इतना बढ़िया जीन्स मंगाया, मेरे लिए काहे को नहीं। भैया को आवश्यकता है, तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े की आवश्यकता है, तेरे को देगा। ये राजा है, ये मालिक है, ये नेता है, ये मालिक है। मालिक को ऐसा होना चाहिए। अरे रे भाग कौशल्य ही दीना, वो भय भाग आधे कर लीना। कैकेयी कहनी पसोदयो, रहो सो भज भाग तुम भयो। तो कौशल्या गई हाथ धरे, दीन सुमित नहीं मन प्रसन्न करे। माने जो जिस लायक थे उनको वैसा संता वैसा सम्मान दिया गया। आपको बताऊं, अगर कौशल्या ज्येष्ठ थी, आधा भाग उनको दिया, 1 पुत्र मिला। कई बीच की थी, आधे का आधा उनको दिया, 1 मिला। लेकिन जो बचा उसको 2 भाग में किया, एक कई को और दूसरा कौशल्या को। दोनों के हाथ से सुमित्रा को दिलाया, 2 भाग हुआ। सुमित्रा सबसे छोटी थी, 2 संतानें होंगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, माघ का महीना आ गया, नवमी तिथि
चैत के महीना मास पुनीता शुक्ल पक्ष चैत का महीना आ गया, मैंने कहा माफ का जमा करें। नवमी तिथि मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित है प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विसामा शोभावसर परमात्मा के प्राकट्य का अवसर आया तो शोभावसर विरंची जब जाना चले सकल सुर साजिमा। रामा ने जाना कि भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है तो सभी देवता लोग अपना अपना विमान सजा करके चले। विगत दिवस मैंने बताया था ना कि जहाँ भगवान के प्राकट्य की कथा होती है सभी देवता और सभी तीर्थ वहाँ आते हैं तो उस दिन की कथा में जो भक्त उपस्थित होते हैं ना उनको सभी देवताओं के दर्शन का पुण्य मिलता है, सभी तीर्थों में जाने का पुण्य मिलता है। तो आइए आप आज सभी देवताओं के दर्शन का भाग्य दर्शन का लाभ पाएंगे और सभी तीर्थों में अवगाहन का लाभ पाएंगे। ये बड़ा भाग्य आप बन रहे हैं। सभी देवता लोग आए वहाँ, यहाँ भी सभी देवता पधार रहे हैं, सभी तीर्थ पधार रहे हैं। बोलिए श्री देवगणों की, तीर्थराज प्रयाग की। अवसर जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। और सभी देवताओं ने भगवान के प्राकट्य के अवसर पर भगवान की स्तुति किया। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। परमात्मा का प्राकट्य हो गया। प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप बताए ताली बजाते हैं। लोचन अभिरामा तन जल श्यामा
सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भैरो और सोनी से सुरुदल बच्चा रोने लगा तो सोनी से सुरुदल परम प्रिय वाणी परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चे के रुदन को सुन करके हर रानी इतना रो रहे हमारे प्रभु राम। मैया ने कहा लाला चुप हो जाओ, लाला चुप हो जाओ। लेकिन राम चुप नहीं हुए। कारण जब रावण पैदा हुआ था तो हंसा था, इतना हंसा था, इतना हंसा था। रावण की मां ने कहा चुप कर, इतना हंस क्यों रहा है। रावण ने कहा था इसलिए कि अब जब मैं धरती पर आ गया हूं तो दुनिया की हंसी मैं छीन लूंगा, किसी को हंसने नहीं दूंगा, मैं हंसूंगा। रावण दुनिया की हंसी छीन लिया, कहा मैं दुनिया को रुलाऊंगा। लेकिन राम जी रोए हैं, इतना रोए। मैया ने कहा क्यों रो रहे हो। आए मैया, जब मैं आ गया हूं ना तो दुनिया का रुदन मैं अकेले ले लूंगा, मैं किसी को रोने नहीं। रुदन परम प्रिय वाणी परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। तो रानियों की दशा। लेकिन महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा मानव ब्रह्मानंद समान मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज दशरथ को आनंद नहीं, ब्रह्मानंद हुआ। और हो क्यों ना, तो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो जगत नियंता है, जो जगदाधार है, जो जगदात्मा है, जो परमात्मा है, वही तो आज पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। तो फिर परमानंद क्यों ना हो। सच्चिदानंद रूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की इनका पुत्र बना। तो गुरु वशिष्ठ का गजे वो हकारा आए द्विजन सहित निप द्वारा। गुरुदेव वशिष्ठ को हकारा गया, तुरंत ब्राह्मणों के साथ पहुंचे जाकर संस्कार होना है। लेकिन यहाँ परमानंद पूरी में राजा कहा बोला जी बजाओ बाजा। चार लोग कहा बाजा बजाओ का झूम गाओ खुशियां मनाओ, परमानंद प्राप्त हुआ है। कौशल्या के लाला प्रकट हुए हैं। तो सभी लोग झूम के गा रहे हैं। कौशिला के जन्म में ललनवा अगनवा आजे बधैया हो। कौशिला के जन्म में कौशिला के जन्म में ललनवा अगनवा आजे बधैया हो। यद्यपि ये अवसर अनुराग जी को ही देता, आप समझते हैं बात देवी के साक्षात कृपा है आप पर। लेकिन आज दोपहर में मैंने ये बधाई लिखा, मैंने कहा भगवान का प्राकट्य होना है तो कुछ लिख लिया जाए, कुछ रचना हो जाए। आप लोग भी साथ दे तो अच्छा लगेगा। मैं ये मानूंगा कि मेरी रचना धन्य हुई। कौशिला के जन्म में ललनवा आजे बधैया हो। कौशिला के जन्म में ललनवा कौशल्या के जन्म में ललनवा अगनवा बाजे बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा अगनवा बाजे बजनवा हो। हरि बोल। मातु कौशल्या
देवलोक से अप्सराएं आ गई हैं, सुंदर नागरिक का रूप धारण करो झूम रही गा रही है। हो क्यों ना, जो भगवान के जन्मोत्सव पे नाचता है ना, 84 लाख योनि में नाचने से बच जाता है। दशरथ खूब धन धान्य लुटावे, मुदित सगली के मनवा माते मदनवा हो, कौशला के जग में गगनवा माते मदनवा। सुंदर छवि सुते रूप सलोना, सुंदर छवि सुते रूप सलोना। कैसे लग रहे हैं? सुंदर छवि सुते रूप सलोना, अरुण लाते थे सुंदर ठिठोना, अरुण लाते थे सुंदर ठिठोना। पूरल निपते कर मनवा माते मदनवा हो, पूरल निपते कर मनवा कौशला के जग में गगनवा मदनवा हो। जय हो। बिल्कुल वही दृश्य यहाँ भी उपस्थित है। जैसे आप लोग प्रसन्न है ना, वैसे वहां भी हर कोई खुश। धर्मराज हर्षित बोले धर्मराज हर्षित बोले जात के सूत दास रुदासी, बरसत सोमन अस मनवा कौशला बधाई हो सबको, भगवान के प्राकट्य की बधाई हो। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जिस दिन भगवान के प्राकट्य की कथा होती है ना, उस दिन कथा पंडाल में जो भक्तजन उपस्थित होते हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप सबकी मधुवत प्रवृत्ति करें, आप सबकी मधुवत निवृत्ति करें, आप सबकी पूरी मनोकामना मधुवत हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अनुराग के लिए भगवान का जन्मोत्सव हुआ है और इस उत्सव के प्रधान संचालक श्रद्धेय सिंह साहब, सबको बधाई। सिंह साहब को विशेष बधाई। लेकिन बधाई मांगी जाती है, बधाई में शर्म नहीं होता है, बधाई तो देनी पड़ेगी। अयोध्या बना बोले दशरथ के लाल की, भक्त प्रतिपाल की जय हो। जो वाले थोड़ा सा बोल दो, राजा रामचंद्र जी महाराज की, बोले रामलला सरकार की हो। बाजी नाम जीराई से, बाजी नाम जीराई से
भाई के लिए राजा जी खजनवा देना राजा जी खजनवा देना रानी जी खजनवा देना खजनवा देना रानी जी खजनवा देना राजा जी खजनवा देना रानी जी खजनवा देना। अच्छा, कितने लोगों को सोहर सुनना है भगवान के जन्म पर? हाथ उठाएंगे जो सबको ना, तो सोहर खरीदना हो, सोहर पर मोहर लगा दो। आइए सब लोग मिलकर सोहर गाते क्या? ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावनी सुंदर सूरत सुहावनी सुंदर सूरत हे राजा जी आज राजेश भैया और राकेश भैया दोनों को हम लोग बधाई दें क्या? हे राजा जी, हे राजा जी जब घर में लल्ला पैदा होता है तो सब लोग पहले से बताते हैं कि आगे चल के डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, जीएम होगा, डीएम होगा। कहते हैं क्या? अरे हमारा जनाता कि बबुआ जीएम हुई है। अरे नाना नाना की तदीम हुई है हो ललना 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 पलकसारी सेक्टर के गौरव है उमेश जी जो बाकी सब मामा जी तो बधाई चाहिए ना। मामा बुआ को देने की तरफ से बिल्कुल सबको बधाई देंगे और बुआ बुआ के हल्का हंसली काड़ा छाड़ा हल्का हंसली काड़ा बाजू पर झुमका काड़ा बाजू पर झुमका हल्का हंसली काड़ा छाड़ा बाजू पर झुमका काड़ा ये और मनवा है मेरा यार मनवा है क्या? अरे ये और मनवा काट के आए रनवा देगा। ऐसे नहीं, सारी माताएं दोनों हाथों को उठाकर सब पीछे पीछे लोग हैं, दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाते होंगे क्या? अरे ये आग मनवा काट के आए रनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी खजनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी खजनवा देगा काजिना मजीरा रही से काजिना मजीरा रही से कोमल रतनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी खजनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी खजनवा देगा। जब लल्ला पैदा होता है तो सब चाहते हैं अपने लड़के नौकरी विदेश में लाए। कहते हैं क्या? अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के और मेरा लंदन सिटी के मेरा लंदन सिटी के हो परमादेवी श्री दुर्गा प्रसाद सिंह जी और परमादेवी श्री कालिका प्रसाद सिंह जी अभी आपके तरफ से आया नहीं करेगा क्या? वो हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के
लंदन सिटी के मेहरा, लंदन सिटी के हो हे ललना हो, तालियां रुकनी नहीं, सब लोग हो जाए क्या? हे ललना हो बरसे बिजली कमर पे ले तारे अपना बीती के हे ललना हो बरसे बिजली कमर पे बधाई हो भैया अपना बीती के हो कोई है माइस का सदर यूनिवर्सिटी के अरे पाँव के पे जनिया देगा कमर का रनिया देगा पाँव के पे जनिया देगा कमर का रनिया देगा यही बाप चलवाया ये बाप चलवाया बोले कोट के लगनवा देगा राजा की खजनवा देगा राजा की खजनवा देगा राजा की खजनवा देगा रानी जी खजनवा देगा बाजी ना मदीनाई के बाजी ना मदीनाई के और मुनि बाबा बबुआ ऐसन जानी हुई है जय हो और राजा जी ऐसन जानी हुई है हो ए ललना हो एक बार आपसे चाहेंगे दोनों हाथों उठा के आप ताली बजा देंगे सारा कार्यक्रम बंद हो जाएगा बोले कसुला के लागी मोनी बाबा बबुआ ऐसन जानी हुई है और राजा जी ऐसन नानी हुई है हो और ललना अखिला लल आसमानी आसमानी ललना अखिला लल राजधानी ललना लगना ही जाए मिलके लगना ही जाए मिलके अयोध्या में बाजे जय हो अयोध्या में बाजे राम रघुरीया जय हो अयोध्या में बाजे बधिया हो लेकिन इसके बाद आरती भी होगी तो जितनी माताओं के पैरों में कोई तकलीफ नहीं और आज भगवान के जन्मोत्सव में नाचना चाहती हैं सब लोग खड़े हो जाएंगे और आगे आ जाएंगे क्योंकि इसके बाद आरती होनी है खड़ा होना है इसमें सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जितनी माताएं हैं सब लोग आज थोड़ा थोड़ा झुमका सब लगा लें क्योंकि बार बार मौका नहीं आएगा सब लोग हाँ सारी माताएं अपने स्थान पर खड़ी हो जाएंगी क्या अरे बाजी ना मजीराई से अरे कर के आए रनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी खजनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी खजनवा देगा बाजी ना मजीराई से बाजी ना मजीराई से राजा जी खजनवा देगा रानी जी खजनवा देगा राजा जी खजनवा देगा करो जन्म दिल की तैयारी करो जन्म दिल की तैयारी आए हैं चारों भाई अवध में राम आए अवध में राम आए अवध में राम आए अवध
मेरा आए हैं करो जन्मदिन की तैयारी, वो करो जन्मदिन की तैयारी, आए हैं चारों भाई, अवध मेरा आए हैं अवध मेरा आए हैं अवध मेरा आए हैं अवध मेरा चलो आगे बढ़ो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है बबुआ चुक चुक दिया सुना चुक चुक दिया सुना ललना नखिया हौले कैसे पापा पीके हो नखिया हौले कैसे पापा पीके अखिया तमाम पीके हो। सबको आता है ना ये वाला सोहर, सबको आता है तो मेरे साथ गाएगा हिलन नाम हवा जाते ओ गुरु जवान रे माला अभी भी बीच में जो माताएं हैं वो शर्म कर रही है। आज के दिन जो करे शर्म उसके फूटे हम कहीं करें, लेकिन आज के दिन जो शर्म करेगा वो पूरे जीवन शर्म करेगा। इसलिए भाव से क्या सासू हाथी हमारे साड़ी सेंटर उर्फ मामा ना, अरे नाची नाची गावे हमारे परशुरामपुर में सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया कौशल्या को लल्ला हो गया, मैया यशोदा को मैया कौशल्या को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया कौशल्या को लल्ला हो गया। हो सबका है, हो सबका है, हो सबका मिलके बधाई हो। क्या
अवध में आए रघुराई हो, अवध में आए रघुराई, अवध में आए रघुराई, अवध में आए रघुराई, अवध में आए रघुराई, अच्छा बधाई कौन कौन गाएगा मेरे साथ एक बार हाथ उठाएंगे माताएं जितने लोग सब लोग। अरे बाजे अवध में बधाई हो, आए अवध में रघुराई, लगना तो करमाती सुन तो सिया मैया, लगना तो करमाती सुन तो सिया मैया, मेरा कल से दुसो करती हो सिया जब सुनती हैं राजमहल में भगवान का जन्म हुआ है तो सारी सखियां आती हैं बधाई लेने। कैसे? अरे लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो पहली बधाई या की बुआ से पहली बधाई या की बुआ से, पहली बधाई या की बुआ से, कंगना की जय हो की कौशल्या मैया रघुरैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया, रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, हमने चारों भैया जय हो सरकार की जय हो, जन्म लिए हजारों भैया अवध में कलिन कलिन में शोर मची है, कलिन में शोर मची है, बाज रही सहनिया जय हो, बाज रही सहनिया अवध में बाजे बधैया।